गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या कि मतलब कैसे एक न्याय पद्धति काम करती थी। ठीक है, तो हम लोग पिछले टॉपिक में पिछले क्लास के टॉपिक में छोड़ चुके थे कि रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि पहला महिला शासक बनी थी। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे रजिया सुल्तान के। देखिए, मुख्य टॉपिकों में से मतलब मुख्य बातों में से ये भी है, एक है कि रजिया सुल्तान के चार और भाई थे। ठीक है, चार और भाई होने के बावजूद भी रजिया सुल्तान को शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, मतलब कि वो जो उनका जो राज्य था उस पे मतलब उनको राज्य करने का अधिकार दिया गया था। तो अगर ऐसा देखा जाए, मतलब ऐसे अगर देखा जाए कि हम लोग जो शुरू से इतिहास पढ़ते आ रहे हैं, उस इतिहास में सबसे पहला क्या था कि जो भी राजा होंगे उनके जो पुत्र होगा सिर्फ और सिर्फ वही जो है शासन कर सकता है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखते क्या है कि रजिया सुल्तान जो है वो शासन करने लगती हैं। तो ये कैसे हुआ? अब हम लोग देखेंगे कि मतलब उनके चार भाई भी होते थे। तो चार भाई के होने के बाद भी रजिया सुल्तान कैसे शासन शासन करने लगी। तो इस चीज को इतिहास में ये बताया गया है, जैसे कि मान लीजिए रजिया सुल्तान के जो भी चार भाई थे, वो चारों भाई जो थे, उन चारों भाई में से रजिया सुल्तान सबसे योग्य थी। मतलब कि राज शासन चलाने के क्रम में, या फिर जितना भी उनका न्याय पद्धति था उसके क्रम में वो चारों सबसे ज़्यादा योग्य थी, जिससे कि द्वारा कि मतलब उनका राज्य चलाया जा सके। ठीक है, और इसी क्रम में वो लोग अपने राज्य को आगे बढ़ा सके। उनके चारों भाइयों के होने के बाद भी रजिया सुल्तान को ही मतलब शासन दिया गया, उनका राज्य सौंपा गया, ताकि वो मतलब उन सभी से योग्य थी और उस राज्य को अच्छी तरह से चला सकती थी। ठीक है, और आगे देखेंगे हम लोग, एक टॉपिक है कि व्हाट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट द रजिया। मतलब मिनहाज ए सिराज एक क्रोनोलॉजिकल्स थे। मतलब कि जो लोग पहले के इंस्क्रिप्शंस लिखते थे, क्रोनोलॉजिकल्स क्या होता है कि एक मतलब किसी भी घटना को सजा करके लिखना, असेंडिंग ऑर्डर में सजा करके लिखना। जैसे कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, जैसे पहले कौन घटना घटी, फिर बाद में कौन घटना घटी, फिर उसके बाद कौन घटी, उसके बाद कौन सा घटना घटी। इस तरीके से मतलब किसी भी घटना को सजा करके लिखना। ठीक है, और उसी मतलब इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है, जो टॉपिक है व्हाट मिनहाज ए सिराज थॉट अबाउट द रजिया। रजिया सुल्तान के बारे में मिनहाज और मिनहाज ए सिराज क्या कहते हैं। वो कहते हैं, उनका मानना था कि सामाजिक प्रथा के अनुसार अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान को शासक नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, वो समाज में ऐसी मान्यताएं हैं कि जो भी महिलाएं हैं वो एक पुरुष की सबॉर्डिनेट हैं। मतलब कि वो पुरुष की एक सहायक हैं, उनके साथ काम कर सकती हैं या फिर उनके अंडर काम कर सकती हैं, ऐसा उनका थॉट्स था। लेकिन तो इसी क्रम में अगर देखा जाए कि मतलब तो इन्हीं के थॉट्स के अनुसार अगर देखा जाए तो जो भी उनके राज्य में, जो भी उनके मतलब इल्तुतमिश के जो पुत्र थे, चारों बेटे जो थे, वो शासक होने चाहिए थे। रजिया सुल्तान जो है वो शासन नहीं करनी चाहिए थी उनके राज्य में। ठीक है, तो इसी क्रम में मतलब अगर देखते हैं कि कुछ दिनों बाद इस बात को जनता में भी मतलब फैला दिया गया उनके राज्य के। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जनता ने भी विरोध किया, मतलब कि रजिया सुल्तान जो है वो शासन नहीं कर सकती हैं, इसके द्वारा एक मतलब उनका राज्य जो है वो मजबूत नहीं रह सकता है। ठीक है, तो क्या किया गया, इसी क्रम में क्या कि रजिया सुल्तान को शासन से हटा दिया गया। ठीक है, तो और भी बहुत सारे ऐसे उस समय राज्य थे जहां पर महिलाएं शासन करती थीं। तब रजिया सुल्तान के राज्य के साथ ये सारा व्यवहार देखकर जितने भी अदर मतलब स्टेट की महिला शासक थीं, उन्होंने क्या किया कि कई जगहों पे अपना नाम बदल करके कि मतलब अपना नाम एक पुरुष का नाम रख करके मतलब वो जो है शासन चलाने लगी। जिसमें कि एक एग्जाम्पल है, एक राज्य था कात्य का कात्या कात्या मतलब एक राज्य था जहाँ पर कि रुद्रमा देवी जो है वो एक शासक थी। ठीक है, और उसके बाद रुद्रमा देवी ने क्या किया कि अपना नाम बदल करके शासन चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति विशेष को उनके नाम से अंदाजा ना लगाया जा सके कि वो महिला हैं या पुरुष हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी मतलब और भी आपके बुक्स में एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसके द्वारा पता चलता है कि कौन कौन क्या क्या मतलब कहाँ से थे। ओके गाइज, सी यू, हम लोग फिर दूसरे टॉपिक्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।